दोस्तों ये हमारे पास मैथमेटिक्स क्लास 8 की है, जो कि हमारे पास बिल्कुल फ्रेश नया कोर्स है। और इसका चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारे पास अप्रोक्सीमेशन एंड एस्टिमेशन का है, इसे हम क्या करेंगे, आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 को। अप्रोक्सीमेशन एंड एस्टिमेशन के हमारे पास क्या मीनिंग है, अप्रोक्सीमेशन के मीनिंग भी तकरीबन है एंड एस्टिमेशन के मानी भी तकरीबन है। लेकिन अप्रोक्सीमेशन जो कि हमारे पास एक्चुअल यानी हकीकी वैल्यू मालूम होती है, और एस्टिमेशन को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, फ़र्क है। अब आपके पास अप्रोक्सीमेशन एरर क्या होता है, अप्रोक्सीमेशन एरर हमारे पास होता है, हमारे पास दोस्तों अप्रोक्सीमेशन एरर होता है द डिफरेंस बिटवीन एन एग्जैक्ट वैल्यू एंड अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ समथिंग इज़ नोन एज अप्रोक्सीमेशन एरर। ये कहता है कि हमारे पास जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है उसके और जो हमने तकरीबन की होती है वैल्यू, उसमें जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, अप्रोक्सीमेशन एरर कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने 120 रुपये दूसरे आदमी को दिए, तो वो कहते हैं आपको उसने कितने रुपए दिए, तो देखें वो 100 के नज़दीक है, तो वो कहेगा कि मुझे 100 रुपया उन्होंने दिया। ठीक हो गया। या अगर आपके पास है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे लें, जिस तरह बुक वाले ने मिसाल दिया कि एक शुगर बैग की जो वज़न है वो 40.53 kg है। ठीक है, 40.53 kg है। तो अगर अगला आदमी उससे पूछे कि इस थैले का वज़न कितना है, तो वो ऐसा नहीं कहेगा कि 40 किलो और 53 किलोग्राम है, 40.53 kg है। तो वो कहेगा कि यहाँ पे हमारे पास इसका वज़न 40.5 किलो है। 40.5 kg का मतलब है 40.5 किलो, यानी 40 किलो और दूसरा आधा, यानी 40.5 kg है। तो ये हमने क्या किया, एस्टिमेट किया, यानी इसकी अप्रोक्सीमेशन की है कि तकरीबन 40.5 kg है। सो दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं, अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। और अप्रोक्सीमेशन एरर इसमें क्या आ गया, अप्रोक्सीमेशन एरर जो कि ये है, ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू और ये हमने अप्रोक्सीमेट की है, इनके दरमियान जो डिफरेंस है इसे हम क्या कहते हैं, अप्रोक्सीमेशन एरर कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास क्या कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है राउंड द फॉलोइंग होल नंबर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब हमारे पास यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, 67,245, 67,000 जो पहला जुज़ है यहाँ पर अगर आप देखें 67,245। ठीक हो गया दोस्तों। अब इसमें हमारे पास कितने हैं, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये कहता है कि इसे आपने 3 में लिखना है। कितने लिखना है, 3 लिखना है। सो दोस्तों मैं आपको इसका रूल बताता चलूँ। इसका रूल कुछ ये है कि अगर हम क्या करेंगे, हम फ़र्ज़ करें यहाँ पर लिखते हैं कि 1 3 4। अगर हम इसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर या इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखते हैं, तो इस 3 को देखेंगे, ये 3 अगर 5 से, यानी ये वाला हिस्सा अगर 5 से क्या है, बड़ा है, अगला हिस्सा 5 से बड़ा है, तो हम पिछले हिस्से में 1 ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। अगर ये अगला हिस्सा 5 से छोटा है, मिसाल के 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, तो इसको हम ऐसे रहने देंगे और इसकी जगह हम 0 पुट कर लेंगे। अब ये क्या है, 5 से छोटा है, तो हम 1 3 4 0 लिख लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो 0 आ गया है इसे हम क्यों काउंट नहीं करते। अब मैं इसका सारा रूल आप लोगों के लिए बता देता हूँ, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको सारे रूल का समझ आ जाएगा। इसका रूल क्या है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर का रूल ये है कि आपके पास ये पहला रूल कहता है कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट और सिग्निफिकेंट फिगर, तमाम नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास क्या कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। मसलन 172.3
तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आपने इन हिंसों को गिनना है। तो ये हिंस है हमारे पास 1 2 3 4, 4 हिंस हैं। तो ये कहता है हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। दूसरा ये कहता है ज़ीरो एट द स्टार्ट ऑफ ए नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट। ये कहता है कि अगर ज़ीरो हमारे पास किसी भी फिगर के स्टार्ट में आ जाए, ठीक है, किसी भी नंबर के स्टार्ट में आ जाए तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर है 0.0789, तो इसमें ये जो इशारिया यानी स्टार्ट में आया हुआ है ज़ीरो, तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं है, 0.0 नहीं है। इसमें हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 0.0789, तो इसमें जो स्टार्ट में आए हुए हैं ज़ीरो, ये हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ठीक है, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। बल्कि जो नॉन ज़ीरो डिजिट हैं 7 8 9 जो ज़ीरो नहीं है, मतलब दूसरे हिंस से हैं, 7 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया, तो ये हमारे पास 3 हिंस हैं। तो हमारे पास इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक हो गया। अब अगला जो रूल है वो कहता है कि ज़ीरो दैट आर विद इन एनी 2 नॉन ज़ीरो डिजिट, अगर ज़ीरो किसी भी 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान आ जाए, ठीक है, ये भी हमारे पास हिंसा है और ये भी हमारे पास हिंसा है, इनके दरमियान अगर ज़ीरो आ जाए तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसमें कितने आ गए, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ऐसे सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक हो गया। आगे हमारे पास कहता है अगला रूल ये कहता है कि ज़ीरो एट द एंड ऑफ ए नंबर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी इशारिया के बाद ज़ीरो आ जाए तो वो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट होगा। इशारिया के बाद अगर आ जाए, यहाँ पे मैंने इशारिया लगा लिया, इशारिया 500, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं, 1 2 3 4, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ रही होगी। दूसरा ये कहता है ज़ीरो एट द एंड ऑफ द होल नंबर, कोई भी आपके पास होल नंबर है, मिसाल के तौर पर 9500, तो इसमें अगर आपके पास आखिरी वाले जो ज़ीरो हैं वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे, तो इसमें हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक हो गया। तो ये इसके 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए हैं। इसमें चूँकि इशारिया है तो इशारिया की वजह से इन सब ज़ीरो को भी हम गिनेंगे, तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसमें इशारिया नहीं है, एक होल नंबर है, तो होल नंबर के आखिर वाले जो ज़ीरो होंगे उसे हम शुमार नहीं करेंगे, तो इसमें हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, जो कि बिल्कुल इसी तरीके से होगा। और क्वेश्चन नंबर 1 देखने ये आप देख सकते हैं कि राउंड द फॉलोइंग होल नंबर्स टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आप इस होल नंबर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखें। देखें इसका एज यूज़ है 67,245, तो यहाँ पर देखें ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इन्होंने मांगा है, तो हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से होंगे, पहले 3 होंगे। अब आपने इस हिंसे को देखना है, इस तीसरे हिंसे के बाद जो हिंसा है वो 4 हैं। तो देखें ये 4 5 से बड़ा है या छोटा है, तो 5 से छोटा है, ये 4 5 से छोटा है, तो इस 2 पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अगर मैं आपको एक और बात बताने जा रहा हूँ जिसे आपने अच्छे तरीके से गौर से सुनना है, अगर इस 4 से पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 67,263, अगर ये 3 हिंसों के बाद ये वाला हिंसा देखें, ये वाला हिंसा 5 से क्या है, 6 5 से बड़ा है, तो हम क्या करते कि इस 2 में एक ऐड करते, 6 7 और 3 लिख लेते, और आखिर वाली जो 2 हिंसे हैं वो 0 0 कर लेते, तो ये हमारे पास 67,300 हो जाता, ठीक हो गया ना। सो यहाँ पर देखें ये 5 से, इसे राउंड ऑफ कहते हैं, ठीक है, ये 5 से क्या है, 5 से छोटा है, तो इसे हमने क्या करना है, इसी तरीके से लिख लेना है, और इन 2 हिंसों की जगह हम 0 0 पुट कर लेंगे, तो ये 67,200 आ गया है, 67,200 आ गया है, ठीक हो गया है। तो आपको मैंने ये भी बता दिया है कि अगर
ये वाला अगला हिस्सा ये 5 से बड़ा होगा या 5 होगा, तो हम क्या करेंगे, पिछले हिस्से में एक ऐड कर लेंगे और आगे वाले हिस्सों की जगह 0 0 लगा लेंगे। अगर 5 से छोटा होगा तो इस हिस्से पर कोई असर नहीं पड़ेगा और अगले हिस्से को हम क्या कर लेंगे, 0 0 पुट कर लेंगे। अब इस तरह हम बी जूस देखते हैं। बी जूस हमारे पास है 99,244, 99,244। आप बिल्कुल देख सकते हैं कि इस तीसरा जो हिस्सा है वो 2 है और 2 के बाद वाला हिस्सा 4 है, तो 4 हमारे पास छोटा है 5 से, तो इस 2 पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 0 इसकी जगह हम पुट कर लेंगे। ये इसका आंसर आ गया है। अब सी जूस देखें। सी जूस हमारे पास है 6,378, 6,378। अब देखें 3 हिस्से हो गए। 3 से अगला जो हिस्सा है वो 8 जो है ये हमारे पास 5 से बड़ा है, तो हम इस 7 में एक ऐड कर देंगे 7 + 1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हम तीसरा हिस्सा क्या लिखेंगे, 638 लिख लिया। अब इस 8 की जगह हम 0 पुट कर लेंगे, तो 6,380 लिख लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ रही होगी। अब हम क्या करते हैं, डी जूस करते हैं। यहाँ पे आप देखें डी जूस, यहाँ पे डी जूस हमारे पास है 8,230, 8,230। तो देखें दोस्तों ये 3 हिस्से हो गए। तीसरे हिस्से के बाद वाला जो हिस्सा है वो हमारे पास 0 है, ठीक है। तो ये 0 जो है ये ऑलरेडी छोटा है 5 से, तो इस 3 पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये 8,000 ये हमारे पास 3 आ गया, तो ये 0 ऑलरेडी मौजूद है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब डी के बाद हम करते हैं ई जूस। ई जूस हमारे पास है 53,772, 53,772। अब ये 3 हो गए। तीसरे हिस्से के बाद जो हिस्सा है वो हमारे पास 7 है, तो 7 बड़ा है 5 से, तो इस 7 में एक ऐड कर लेंगे 7 + 1, ये 8 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 से क्या बन जाएगा, 8, और बाकी 2 हिस्सों की जगह 0, तो 53,800 इसका आंसर आ जाएगा। अब आप लोग एफ जूस देखें 2,38,796। देखें इसमें ये कहता है कि 3 हिस्सों तक आप इसे क्या करें, सिग्निफिकेंट फिगर में लिखें। तो ये 8 हो गया आखिरी हिस्सा, और 8 के बाद जो हिस्सा है वो हमारे पास 7 है। तो हमने क्या करना है कि ये जो 7 है ये 5 से बड़ा है, तो इस 8 में एक ऐड कर लेंगे, ये हमारे पास 9 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे 2 3 और 8 की जगह 9, और बकाया जो हिस्से हैं उनकी जगह 0 0 पुट कर लेंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।